अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई शेख अवैज़ उमर आज एक खुसूसी मुलाकात के तहत आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर सलमान नसीर साहब से, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर है कन्नड़, जो कि तालुका है औरंगाबाद ज़िले के अंदर। तो डॉक्टर सलमान साहब से आज हम मुलाकात करके कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये मुलाकात, ये डिस्कशन हम सभी के फ़ायदेमंद होंगे। डॉक्टर साहब का अल्हम्दुलिल्लाह माशरे से बहुत गहरी कनेक्टिविटी है पेशेंट्स के ज़रिए से, और भी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से डॉक्टर साहब बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ सकती है कि माशरे क्यों तबाह बर्बाद हो रहा है, घर क्यों जड़ रहा है, और उन्हें किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और किस तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है। तो बरकातुहू। मैं डॉक्टर सलमान नसीर, हमारे आवेज़ उमर साहब के हम दोस्ती हैं और भाई भी हैं। तो आज हमारे पास ये आए हैं और एक कुछ ख़ास जो है तो टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो मैं इनका बहुत ही खैर मकदम करता हूँ और बहुत दिल से इनका मोस्ट वेलकम है, और आप जो भी चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी कोशिश करेंगे जवाब देने की तरफ से। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह जो चलते रहती है वो हम तो सोशल मीडिया के ज़रिए जिसे भी देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुछ कामों में कबूल भी करता है तो आपके साथ भी होते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, मतलब माशरे से सोसाइटी से आपका एक डायरेक्ट कांटेक्ट है, आप जो नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मतलब वो वक्त जब डॉक्टर साहब की भी स्टडीज़ का वक्त था, मेरी भी स्टडीज़ का वक्त था, हम हमारी पॉकेट मनी से जो अल्लाह खिदमत के काम देता वो करते थे, पर डॉक्टर साहब से मेरे बचपन से वाकिफ़ हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माशरे के अंदर जो माशरे की मजबूती अगर हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि माशरा मजबूत हो, तो वो किन बुनियादों पे हो सकता है? प्रैक्टिकली मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया हूँ, तभी मेरी अपनी ज़िंदगी में भी थोड़े से बदलाव नज़र आए हैं मुझे। यानी कि जो हमारे आज घरेलू प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि आज अगर इसका रेशो या तनासुब अगर देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। जो डॉक्टर्स हैं उनके कहने के मुताबिक इसके केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि 2 साल जो लॉकडाउन का वक्त था उस दौरान खासकर मियाँ बीवी के झगड़े और जो घर के अंदर जो दूसरे तनाव इस तरह बढ़ चुके हैं कि इंसान के जो है तो ना तो सिर्फ सोशल ज़िंदगी जो सोशल लाइफ है उस पर असर हो रहा है इसका, बल्कि मेंटली भी जो है तो इंसान डिस्टर्ब हो रहा है, इकोनॉमिकल भी डिस्टर्ब हो रहा है, और इतना इसका बुरा असर हो रहा है कि कई लोगों की इस हद तक जो है तो प्रॉब्लम सामने आई है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये ज़िंदगी जो इस तरह कंजस्टेड बन चुकी है, तंग हो गई है, ज़िंदगी यूँ समझ लो कि जहन्नुम बन गई है। जो घर, जो माशरा हमारे लिए एक इतना खूबसूरत माशरा बनना चाहिए था, एक जन्नत के जैसा, जन्नत की तरह, एक खूबसूरत गार्डन की तरह हमारा जो है तो पूरी फैमिली, हमारा पूरा घर माशरा बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हाल हो गया है कि ज़िंदगियाँ जो है तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं। और यही हमारी इज़्ज़त व आबरू जो कि घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए था, वो लोगों की हंसी का ज़रिया बन गई है। लोगों के किसी के हंसने पर हम इतना गुस्सा करते हैं। अगर हम जा रहे रास्ते से और हमको देखकर अगर कोई गुस्सा करे बिला वजह, तो हमको गुस्सा आ जाता है, ये क्यों हंस रहा है। होता है ना ऐसा हमारे साथ कि हम जा रहे रास्ते से और कोई अगर हमको देखकर हंसे तो हमको गुस्सा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यही हमारे घर की 4 दीवारी की कोई इज़्ज़त, यही हमारे घर की 4 दीवारी की कोई बात, यानी कि हमारी माँ से अगर वो बात है, या कोई यानी कि वालिद साहब से है, भाई बहनों से है, या हमारे घर में किसी और से है, या शौहर का बीवी से या बीवी का शौहर से, तो ये कोई बात अगर घर के बाहर चले जाती है और फिर लोग जब इसको हंसी और खेल बना लेते हैं, मजाक करते हैं, और हद तो ये दोस्तों ये बात कोर्ट तक चले जाती है, और फिर आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि कितना हाल ख़राब हो जाता है। और अभी मुझको लास्ट वीक के अंदर एक पेशेंट मिले, वो मुझसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे कोई अच्छा वकील बताइए, हम बहुत तंग आ चुके हैं। बोला भाई, वकील तो सब एक जैसे ही होते हैं, सब अच्छे ही होते हैं और सब अपनी तौर से कोशिश ही करते हैं कि आपका केस जो है तो सॉल्व आउट हो जाए। तो मैंने पूछा वजह क्या है, कहने लगे कि मैं 3 साल से परेशान हूँ। अब मैं आपको बताऊँ उसका बैकग्राउंड, वो मज़दूर किस्म का इंसान था। मैं समझता हूँ पूरा दिन मेहनत करके 200-250 रुपये कमाता होगा,
ऐसा इंसान कह रहा है कि मैं 3 साल से 3.5 साल से परेशान हूँ और अब तक मेरे 7 लाख रुपए चले गए। 7 लाख। बहुत सोचने की बात है। इंसान मेहनत करता है, इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और कोई ख़ास वजह नहीं होती है। छोटा सा मसला है उसके घर का, उसके बहू का और उसके बेटे का। सोचने की बात है। हम किसी को 7 रुपये खर्च करने के लिए सोचते हैं। अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो हम उसको देने के वक़्त में यानी कि सोचते हैं 7 लाख रुपए तक उसका खर्चा चले गया, फिर भी कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। हज़ारों वाक़यात हैं ऐसे हमारे सामने, हज़ारों। तो माशरा है, एक बेहतरीन माशरा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी उम्मत है। हम किसकी विरासत में हैं, हम कौन किसके फॉलोवर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझको ये लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने घुमाया है मुझको दुनिया, हिंदुस्तान, बहरून मुल्क, जहाँ पर भी मैं गया हूँ, मैंने अपनी कम उम्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें देख लिया। वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मुआशरा हमको मिला है, जिनको हम मानते हैं। हमारे दोस्त एक एडवोकेट है दिल्ली के अंदर, एडवोकेट फरहान साहब, उनसे मेरी कुछ इस चीज़ों पे जब बातचीत होती रहती है तो उन्होंने बताए थे कि इस तरह से कोर्ट के अंदर यह हाल है मुसलमानों के घरेलू झगड़ों के, जिसका कोई ख़ास बहुत बड़ी वजह भी नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारी इज्जत आज रोडों पे आ चुकी है। अब हम गौर किए तो पता चलेगा कि ये जो तालीमात हमको दी गई है, सिर्फ उसको भी अगर हम फॉलो कर लेंगे तो जो इज़्ज़त हम नहीं चाहते कि बदनाम हो हमारी और हमारा नाम ख़राब हो, वो इज़्ज़त हमारी हमेशा महफूज रह जाएंगी। एक वाक़या बोलकर मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रहा, मुख्तसर बात में आना चाह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन सिर्फ दीन है। बहुत अच्छे से स्टडी कर कर कह रहा हूँ दोस्तों। मैंने लोगों को जगुआर के अंदर, मर्सिडीज़ में रोते हुए देखा। बड़े बड़े महलों के अंदर लोगों के महलों की वीरानी देखा हूँ मैंने। माल असबाब या हमारी सोच के हिसाब से पर्सन या इंसान नहीं मिला, ये सब बहाने हैं। असल खमी जो है दीन की है। हमारे अपनी ज़िंदगी के अंदर इंकलाब लाने के लिए, हमारे अपने घर के अंदर खुशगवारी लाने के लिए दोस्तों, हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत सुन्नत, जब बात करते हैं ना हम लोग सुन्नत, ये सुन्नत वो सुन्नत, सिर्फ मीठा खाना सुन्नत नहीं है, मीठी बात करना भी सुन्नत है। और मीठी बात के साथ साथ कोई कड़वी बात अगर हमसे कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करना, ये सबसे बड़ी सुन्नत है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही है कि ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबिल को यानी सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्सा की हालत में इतना बर्दाश्त करे कि वो बदला ले सकता है, लेकिन बदला ना ले बल्कि उसको माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, एडजस्ट कर दे। वो बहादुर है, वो पहलवान है। लेकिन याद रखें, ये चीज़ आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर करना है। मुझको भी पता है ये बर्दाश्त वर्ड कितना हार्ड है, लेकिन जिसको हम फॉलो करते हैं उनको अगर देखेंगे तो काश हमको ये सब समझ में आ जाएगा और उम्मीद है कि हमको ये चीज़ नसीब भी हो जाएगी कि बर्दाश्त करना कितनी बड़ी चीज़ है। एक बात याद रखिए, अरब के उस माहौल के अंदर जो जाहिलियत की इंतहा पर था, इतना जाहिल तो आज वक्त नहीं है, उस वक्त के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे प्यारी जो आदत शरीफत थी, यानी कि बर्दाश्त करना और नरमी, अगर ये हुजूर में नहीं होती तो यकीन मानिए इतना बड़ा इनकलाब नहीं आ सकता था। बहुत सोचने की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नरमी थी, नरमी और बर्दाश्त करना वाली सिफत थी, जिसको देखकर लोग आपके फ़ैन ही नहीं हुए बल्कि इस्लाम को कबूल किया है। और सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजार दिए। आपके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर इतनी खुशखबरी, इतनी खुशियाँ, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी घरेलू ज़िंदगी कि मैंने कल ही एक रिवायत पढ़ा, एक पोस्ट किसी ने किया, बहुत खूबसूरत लगा
कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी होने की वजह से आपको रोटियां बनाते वक्त आटा गूंदना नहीं आता था, तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आटा गूंद कर देते थे। सुभान अल्लाह, बहुत सोचने की बात है ये। जिनको इतना बड़ा अल्लाह ने मकाम दिया है, वो इंसान अपने घर के अंदर अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर बीवी को आटा गूंद कर दे रहे हैं, बहुत सोचने की बात है ये। इंसान ना छोटा बनने से बड़ा होता है। और घर में झाड़ू लगा रहे हैं, घर में कोई चीज़ पड़ी उसको उठा कर रख रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, हसन और हुसैन आकर आपके खंबर पर ये पीठ मुबारक पर बैठते हैं, जैसे बच्चों के साथ हम खेलते हैं, घोड़ा घोड़ा खेलते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के लिए सजदा, हालांकि नमाज में है, लेकिन पता चला कि हसन हुसैन आकर बैठे हैं, तो आपने सजदे को लंबा कर लिया, तवील सजदा कर लिया। ये मोहब्बत अपने नवासों से, लाडलों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीने के अंदर इंटर होते, पता चला बच्चों को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं बाहर से, तो सारे बच्चे जो है तो मदीने का जो एंट्रेंस गेट होता है, जहाँ दरवाज़ा होता है, वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सब मासूम बच्चों को, छोटे जो होते हैं उनको आगे करते, आगे सवारी पे बिठाते और बड़े बच्चों को पीछे बिठाते, बच्चों से दिल लगी करते। कभी किसी गैर मुस्लिम ने अल्लाह के नबी वसल्लम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमारे साथ आपने नाइंसाफ़ी की है, कभी किसी ने नहीं किया, बल्कि आकर कहते थे गैर मुस्लिम भी कि मोहम्मद हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन तुम सच्चे। साहबा एटलीस्ट कमोवेश 2 लाख थे। तारिक जमील साहब के जुमले हैं, कमोवेश साहबा 2 लाख थे। हर एक सहाबी, इस बात पे गौर करना, हर एक सहाबी, एवरी कंपनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक सहाबी को ये फील होता था, महसूस होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझको चाहते हैं। इतनी चाहत भर देना मजाक नहीं है। लोगों का अपनी जान माल सब कुछ आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर देना, अपने वतन अजीज़ को छोड़ देना, सब कुछ कुर्बान कर देना इतना आसान नहीं था। कुछ तो बात होगी, वो चीज़ थी नरमी। एक खंदे मुबारक, एक जो है तो आपका कुर्ता मुबारक को पीछे से खींचता है, साहबा जो साथ में बैठे थे वो सब गर्म होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से कोई खींच रहा है, खिंचतानी कर रहा है। इतना होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुड़ कर देख रहे उस शख्स को, हयातुस सहाबा में वाक़या लिखा हुआ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी तरह से सब्र कर लिया और अपने सहाबा जो कि गुस्से में आ रहे थे उनसे कहा कि आप सब्र करो। फिर उस शख्स से गुफ्तगू हुई तो उस शख्स ने कहा कि मैंने बिल्कुल आपको चेक करना था, माजरत चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कैसा मिजाज है आपका। तो आपका मिजाज तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बर्दाश्त करने वाला नर्म मिजाज है आपका है, आप सच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं आपको चेक कर रहा था, मैंने आप पे ईमान ला लिया। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको मालूम है, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा मालूम है आपको। और मैं भी इस चीज़ का मोहताज हूँ, हम सब मोहताज हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। जब हमको गुस्सा चढ़ जाता है तो हमारी कोई बात दीन की हम पे जो है तो हम फॉलो नहीं करते, सब भूल जाते हैं हम, वहाँ पर सब भूल जाते हैं हम। एक बात बोल के मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि किस तरह हमारा घर का माहौल बदलता है। आज के ज़माने का वाक़या है, इसलिए कि आज के वक्त के अंदर सारी दुनिया के इंसानों का सोल्यूशन सिर्फ इस्लाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, तमाम प्रॉब्लम्स आज मुस्लिम माशरे में बहुत कम रेशो में है, जो अदर्स लोगों में ज़्यादा है, हमारे पास बहुत कम है। जैसे कि आप अगर देखेंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि बहुत सारे पिछड़े तबके के, यानी कि हम लोग हैं, तालीमी एतबार से हम लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शराब के अंदर हमारे माशरे में बहुत कम रेशो हैं। इस तरह दूसरी चीज़ों के अंदर बहुत कम रेशो है, तलाक के रेशो हमारे पास बहुत कम है अदर्स के मुकाबले में। तो दोस्तों यही सॉल्यूशन दीन की वजह से है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत खूबसूरत बंगला था, फ़िज़ी की एक जमात हमारे कॉलेज के अंदर आई थी, अहमदनगर के अंदर, मैं वहाँ मौजूद था। वो जमात के जो अमीर साहब थे वो इस बात को बता रहे थे, मैं ख़ुद उस बात को सुना हूँ, ये वाक़या सच्चा वाक़या हुआ। एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक खूबसूरत बंगला था, वो लोग क्रिश्चियन ईसाई थे, मियाँ बीवी थे और उनके 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे। तो चारों बच्चे थे, मियाँ बीवी थे, खूबसूरत बंगला था, बहुत अच्छा घर था, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी उनकी चल रही थी।
हंसी मजाक, खुशहाल घराना। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, यानी वक्त के साथ ऐसा हाल हुआ कि सबसे बड़े लड़के की शादी वो अपनी बेगम के साथ अलग हो गया। फिर 2 नंबर वाले की बच्चे की शादी हुई, 2 नंबर वाला लड़का भी अलग हो गया। फिर 3 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, सबकी शादी होगी, वो अपने बेगम के साथ अलग हो गए। इतना बड़ा खूबसूरत जो घर था वो अचानक से वीरान हो गया। क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं कि घर जो है चीज़ों से सजाया जाता है या मोहब्बतों से सजाया जाता है, अच्छे से जानते हैं हम। घर में सब कुछ है, लेकिन घर में किसी एक इंसान की कमी है तो घर वीरान लगता है। तो पता चला है घर जो है चीज़ों से सजाया नहीं जाता, घर मोहब्बत से सजाया जाता है, घर खुशहाली से सजाया जाता है, आपस की मोहब्बत उल्फत से सजाया जाता है। इतना खूबसूरत बंगला था, अचानक सबके चले जाने से वीरान हो गया। कुछ साल बीतने के बाद माँ बाप ज़ईफ़ हो गए, आँखों से जो है तो यानी उनको प्रॉपर दिखाई भी दे रहा था, नज़र कमज़ोर हो गई थी। अब उन्होंने बच्चों की याद में घर में कुत्ते पाल लिए, ऐसी वीरान ज़िंदगी हो गई। तो अल्लाह की तरफ की बात थी, जो सबसे छोटा लड़का था उसको हिदायत मिली, वो मुसलमान हुआ। और मुसलमान होने के बाद वो जमात में गया, और जमात में जाने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उसको अपनी माँ की याद आई। इंसान चाहे कितनी दूर चले जाए, ज़िंदगी की गर्दिशों में, धूप और साए में जब कुछ साया नज़र नहीं आता तब याद आती है माँ। इंसान चाहे कुछ भी कहीं भी चले जाए, इंसान चाहे लंदन चले जाए, जापान चले जाए, 4 झोपड़ों का गाँव अपना नहीं बोल सकता, उसको अपनी माँ की याद आ गई। उसने बहुत दुआएं किया कि अल्लाह मुझको हिदायत तो मिल गई, लेकिन मेरे माँ बाप के ताल्लुक़ से भी हिदायत के फ़ैसले फरमा दे। और उसने दुआ किया, और जब वो फारिग हुआ, जब अपने माँ के पास बड़ी हिम्मत करके आया, तो माँ बाप परेशान हो गया, आज किस तरह से आ गया। तो कहने लगा कि आपकी याद आ गई। ठीक है, रात का वक्त हुआ, वो अपने माँ के पास पहले गया और पैर दबाने लगा। क्या करने लगा? बड़ा अच्छा लगता है किसी का साथ होना, बड़ा अच्छा लगता है घर में माँ बाप का साया होना। इंसान मोहब्बत के प्यासे, मोहब्बत के भूखे हैं। पैर दबाने लगा, और ये तहज़ीब, तमद्दुन, अखलाकियत, शराफत, नदामत, सारी चीज़ें सिर्फ इस्लाम में कुट कुट के भरी हुई है। हमारे पास हमारी इस्लामी तालीम तो हमको यूँ कहती हैं कि किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत के, यानी बीवी को मोहब्बत मत करो किसी बेवा के सामने, उसको हट फील होगा ना। खाने की चीज़ें अगर अच्छी है तो घर पड़ोस में दो गरीब को, अगर नहीं दे सकते तो उसका धुआं मत जाने दो, या फिर वो चीज़ों की जो तो शो मत करो, गरीब को हट होगा, तकलीफ़ होगी गरीब के बच्चों को। ये इस्लाम इतना जज्बातों का ख्याल करने वाला मज़हब है हमारा। तो पैर दबाने लगा माँ का। माँ को बहुत खुशी हुई, आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुझे किसने बताया है, ये कहाँ से सीखा तू? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। कहने लगा अम्मी जान मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन आप पहले वादा करो कि बुरा नहीं मानोगी। बोले मैं बुरा क्यों ना मानूं, इतने सालों के बाद तू मेरे पास आया, तूने देखा नहीं कि मैंने आपके यानी कि गैर मौजूदगी में जो है जानवरों को जो है तो अपना बना लिया, जानवरों से जो तो दिल बहलाना शुरू कर दिया। तो कहने लगा कि अम्मी जान मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मी जान इस्लाम बहुत सच्चा मज़हब है, और उसकी तालीमात ने मुझे मजबूर कर दिया है। अम्मी जान असल में आखिरत हकीकी चीज़ है, वो दावत को देते गया। जब उसने दावत से ज़्यादा अखलाकियत और मोहब्बत इतनी ज़ोरदार, असर वज़नदार पेश कर दिया, यानी कि माँ के लिए मोहब्बत पेश कर दिया, माँ से मिलने आ गया और ख़िदमत करने लग गया, तो ये सबसे बड़ा उसके लिए एक तोहफ़ा था माँ के लिए। वो तो पिघल गई, उसका दिल नर्म हो गया। वो छोटा बच्चा इस तरह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने माँ के पास आया, माँ का दिल नर्म हो गया, उसने इस्लाम कबूल कर ली। बाप के पास उन्होंने दावत पेश की, बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी मेहनत शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़े बच्चा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, वो तीनों भाइयों तक उन्होंने इस्लाम की दावत पहुँचाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों भी जो है तो मुशर्रिफ इस्लाम में विद फैमिली, और वो पूरे के पूरे जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस इस बंगले के अंदर वापस आ गए। और गौर कीजिए इस मेरी बात को, ये रियल वाक़या ऑस्ट्रेलिया का, जो बंगला पूरी तरह वीरान हो चुका था, वो खूबसूरत बंगला वापस इन तमाम लोगों के एक साथ मिलने से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए, और वो बंगला वहाँ के मस्तूरात का मरकज़ बन गया।
और वहाँ के जो मर्द हजरात है वो उस एरिए के ज़िम्मेदार बन गए। एक रियल वाक़या है मेरे दोस्तों कि एक उजड़ा हुआ घर, जो कि मुसलमान भी नहीं थे, एक उजड़ा हुआ घर इस्लाम कबूल करने के बाद उसके अंदर इतना बड़ी यानी कि इंकलाब आ सकता है, उस वीरानियत के अंदर इतनी खुशगवारी आ सकती है और उजड़ी हुई ज़िंदगियाँ आबाद हो सकती हैं, और वो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ज़रिया बन सकती है, यानी कि मस्तूरात का मरकज़ बन गया। मर्द हजरात जो है तो ज़िम्मेदार बन गए, दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलने वाले बन गए। तो इस्लाम की वजह से कितनी सारी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, हम सब के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम बाप हैं और अगर हम जो है तो या औलाद हैं या फिर कोई किसी के जो है तो बहन है या कोई भाई है, जो रिश्ता हमारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, हम सबको अपने मर्तबे का लिहाज करते हुए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हम सबको ज़िम्मेदार बनाया है और हमको हमारे यानी कि जो ज़िम्मेदारी के मातहत लोग आते हैं उनके ताल्लुक़ से पूछने वाला है अल्लाह। हम सब ज़िम्मेदार हैं। और ये कि हमको हुक्म दिया गया है कि हम अगर बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना जो है तो बड़े होने का गलत फ़ायदा उठाएं, बल्कि हमको ये हुक्म दिया गया है कि बड़े हैं तो छोटों पर शफ़क़त करें, छोटे हैं तो बड़ों की इज़्ज़त करें। तो एक बेहतरीन माशरा बनेगा जब हम अपने वालिदैन का एहतराम करने वाले बनेंगे। माँ बाप के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता ही है कि माँ बाप क्या है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान को एक फितरी चीज़ है, माँ बाप से वो उल्फत होती है, मोहब्बत होती है, क्योंकि माँ बाप की कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद खुदा न खास्ता अगर माँ बाप के बारे में अगर हम बेअदब हैं तो दोस्तों हम नियत करें इंशाल्लाह कि माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि वो नायाब तोहफ़ा है जो ज़िंदगी में वापस नहीं मिल सकता। माँ क्या है, बाप क्या है, ये वक्त उस वक्त तो पता चलता है जब इनका घर से जनाजा उठेगा। पूरी दुनिया में हमारी आंखें ढूंढती रह जाएंगी, माँ के ऐसा कोई नहीं दिखेगा, बाप के ऐसा कोई नहीं दिखेगा। अगर हम माँ बाप हैं तो आज सबसे ज़्यादा एक तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि अजीब सुनने में आ रहा है कि माँ बाप भी औलाद पे जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ एक तरफा बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं। बड़ा बच्चा ही अच्छा लग रहा है या फिर किसी को छोटा बच्चा अच्छा लग रहा है, या किसी को सिर्फ बेटी अच्छी लग रही है, या कहीं कहीं जो है तो बेटी पे जुल्म हो रहा है। तो ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जो जुल्म हो रहा है एक तरफ का, ये भी वालिदैन की प्रॉब्लम है। तो इस्लाम की तालीमात ऐसी है जो सबको अपने अपने हिसाब से जो तो दी जा रही है कि वालिदैन का भी काम है कि अपने औलादों को हम हक अदा करें। भाई बहन का रिश्ता अगर है तो हम उसको जो है तो खूबसूरत बनाएं। वो बहन जो बचपन से उसका प्यार हम देखते हैं, वो बहन जो हमारे घर मेहमान हैं, जो मेहमानों की तरह ही हमारे साथ जो है तो रह चुकी है, और कितना यानी उसको हर्ट फील होता होगा बार बार जब छोटे से उम्र से बचपन से उसके साथ ये व्यवहार या बिहेवियर किया जाता था कि वो मेहमान है, उसको जाना है, वो तो मेहमान है हमारे घर, उसको तो जाना है। तो उस पर क्या तकलीफ़ होती है उसको। उस बहन के साथ शादी से पहले, शादी के बाद, ज़िंदगी आखिरी सांस तक हमको वही रिश्ता रखना मेरे भाइयों, जो रिश्ता हमारा उसके साथ बचपन से था। क्योंकि बहन माँ के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली सच्ची हमारे हमदर्द है, और ये तोहफ़ा सबको नहीं मिलता। बहन एक बहुत बड़ा नायाब तोहफ़ा है। अगर कुछ भी 19-20 है हमारे बीच, हमारी बहन के बीच, अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। और इस्लाम ने पहले हमको, हम सबसे ज़्यादा इस्लाम को पहले फॉलो करते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में। सबसे पहले इस्लाम ने हमको हमारी बहन का हक देने का हुक्म दिया है। तो हम जज्बात में तो कहते हैं कि बहन तेरे लिए तो जान हाजिर है, बहन जान नहीं मांगती मेरे भाई कभी। कोई बहन ये नहीं कहेंगे मेरे भाई तू मेरे लिए जान दे दे। बहन कुछ मांगती है तो वो अपना हक मांगती है। मैंने ऐसी भी बहनें देखा है, अल्लाह उनकी उम्र दराज करें, जो अपने भाइयों के लिए पूरी तरह वक्फ करने को तैयार है कि मेरे भाई तू मेरा पूरा हिस्सा ले ले। मैंने देखा है आवेश भाई, पूरा हिस्सा ले ले मेरे भाई। ऐसी भी बहनें हैं। लेकिन अगर ऐसा माहौल नहीं है तो भी हक बनता है कि अपनी बहनों को हक दें। हम ज़मीन के अंदर दे, घर के अंदर दे। अगर गरीबी का मामला है तो पूरा तरह सपोर्ट करें,
अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैंने देखा ऐसे ऐसे भाई जो बूढ़े हो जाते बेचारे, उनकी बहनें बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त तक जो है अपनी बहनों को ईदी, हमारे पास एक रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के मौके पे जो है तो कपड़े देना और जो है तो पैसे देना, तोहफे देना, बीमार पुरसी करना, इस तरह की जो तो अल्हम्दुलिल्लाह रिवायतें हैं। इस मोहब्बत को बरकरार रखना है। घर में छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ भी ऐसी सलूक करना है। हमको तो पड़ोसियों का भी हुक्म दिया गया है। और आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है वो मियाँ बीवी की चल रही है। मेरे दोस्तों, इस कायनात का, इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है। माँ हुआ आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ का जो रिश्ता है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये सबसे पहला इस सरज़मीं पे पहला रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है। ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इसके लिए मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया गया, अल्लाह की तरफ से इसका हुक्म दिया गया है, तो इस रिश्ते को आज नज़र लग गई है। बर्दाश्त करने को कोई तैयारी नहीं है, ना शौहर तैयार है ना बीवी तैयार है। लेकिन मैं कहूँगा मर्द हजरात से, क्योंकि इसको मर्द जो बोलते हैं ना, मर्द, अल्लाह करे ये मर्द की मर्दांगी हमारे अंदर जाग जाए। इसको जो मर्द कहा गया ना, इसी वजह से कहा गया है कि औरत पर ये रहम करे। औरत, इस्लामी तालीमात में जो आजकल बहुत सारी मॉडर्न लड़कियों के जहनों में बात चलती है कि इस्लाम ने औरतों को जो है तो कमज़ोर समझा है, बिल्कुल गलत फहमी है। इस्लाम ने कभी औरत को कमज़ोर नहीं समझा है। अब इस्लाम की पूरी तारीख देख लो, जहाँ मर्द ने इस्लाम के लिए जद्दोजहद किया है, कुछ किया है, तो वहाँ औरतों का उससे ज़्यादा रोल है। पूरी तारीख पढ़े आप। लेकिन फिर भी मर्द के अंदर ये एक सिफत है कि वो औरत को बहुत इज्जत देता है। औरत को कभी परेशान हाल नहीं देख सकता। औरत के आंसू, यानी आंखों में आंसू आने नहीं देता। इसलिए मैं मर्दों से ख़ास तर मुखातिब हूँ कि औरत को वो इज़्ज़त दे के बताए, कि औरत मुखातिब होकर कहें कि यू आर बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर आप मेरे सबसे बेहतरीन हस्बैंड हो। ये कब बोलेगी? इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं होगा। वो बेचारी की चार दीवारी की ज़िंदगी है, थोड़ी सी उसको खुशियाँ कर दे देंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि बीवी को मोहब्बत से लुक़मा खिलाना भी नेकी है। ये जो सब चीज़ें हमने छोड़ दी है, खो दी है हमने। क्योंकि मेरे दोस्तों, एक औरत आपके लिए अपनी माँ को छोड़कर आती, अपने बाप को छोड़कर आती, अपने भाई बहनों को प्यार को छोड़कर आती, अपने आंगन को छोड़कर आ जाती, अपने वतन अजीज़ को छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर तुम्हारे निकाह में अपना नाम तक बदल देती। बाप के नाम के साथ उसका नाम था, लेकिन अब उसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाता है, उसके शौहर का नाम जुड़ जाता है। सब कुछ कुर्बान करके वो आपका आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, आपकी पहचान बन जाती है, और उसकी ज़िंदगी हम जहन्नम बना देते हैं। सब कुछ छोड़कर आती है। हम उससे कहते तूने मेरे लिए क्या लाया। तो दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता होता है, बहुत नाजुक रिश्ता होता है। अल्लाह करे इसको नज़र बद से बचाए। हर अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान को चाहिए कि वो सब्र तहम्मुल से काम ले। ख़ासकर मर्द हजरात का काम है मेरे दोस्तों कि हम अपनी इज़्ज़तों को अगर बचाना चाहते हैं, अगर हम दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ पाना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान दुनिया नहीं जीत सकता, दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता जो अपने घर को नहीं जीत पाता। जो अपने घर के लोगों को खुश नहीं कर सकता, वो दुनिया को नहीं खुश कर सकता। इसलिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज अपने आप से हम करें कि अपने घर को हमको जीतना है, अपनी बीवी से बेहतरीन रिश्ता बनाना है, माँ बाप से, भाइयों बहनों से, अपने घर को एकदम खुशगवार बनाना। अगर ये हम ठान ले तो हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार बन जाएगी। एक रिश्ता जिसको आज बहुत तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है कि नज़र लग चुकी है, वो है भाई भाइयों का रिश्ता। अभी मैंने पढ़ा, एक सगे भाई ने अपने भाई को जो है तो थोड़ी प्रॉपर्टी की वजह से जो है मर्डर कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। दोस्तों, वो भाई जिसको अगर बचपन के अंदर गौर करेंगे तो कितना प्यार होता था, है ना। एक माँ की कोख से पैदा हुए दो सगे भाई, एक माँ की गोद में पले हुए दो सगे भाई,
खून का रिश्ता है। एक माँ के दो लाडले सगे भाई, एक ही आंगन में खेलने वाले दो सगे भाई, एक ही खाट पर बाहों में बाहें डाल के सोने वाले। अगर छोटी सी तकलीफ अगर पहुंच जाती थी तो भाई जो है तो परेशान हो जाता था, भाग के आता था कि मेरे भाई को क्या हो गया। दो सगे भाई चंद कोड़ियों में एक एक कर कुछ लाख, सिर्फ इसकी वजह से या किसी के बहकाव में आने की वजह से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। जबकि हमको क्या हुक्म दिया गया मेरे प्यारों, 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, हमको ये हुक्म दिया गया है कि वक्त आ जाए तो सारी दुनिया नहीं, सातों ज़मीन सातों आसमान दे दो, लेकिन भाई भाई का रिश्ता मत तोड़ो। मैंने ऐसे लोग देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बताया और अल्लाह मुझे साबित कदम रखे कि भाई कह रहा है कि मेरे भाई तू ये ले ले, मुझे मत दो, या मेरे हिस्से का तू ले ले, लेकिन तू खुश रहे और मुझसे अच्छा रिश्ता रख। मैंने देखा कि अपने भाई के लिए कुर्बानी करने वाला, साना नगर में एक वाक़या देखा मैंने, अपने भाई के लिए बेहतरीन कुर्बानी देने वाला। ले ले, रिश्ता मत तोड़। मौत पे क्या ले जाता है इंसान साथ में दोस्तों। और अगर ये हरकतें हम करेंगे, ये खूबसूरत अमल अगर हम करेंगे कि भाई के लिए अपन माफ़ी का, दरगुजर का, और हमारे भाई को फ़ायदा हो जाए हमारे भाई का, अगर ये काम अगर हम करेंगे तो अल्लाह की कसम वो हिस्सों से वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो मोहब्बत और वो इज़्ज़त नहीं मिलेंगी जो इज़्ज़त दरगुजर करने पे, बर्दाश्त करने पे, भाई को गिफ्ट करने पे मिल जाएगी। हमारे बिहेवियर, हमारी जो है तो गुस्सा, हमारे जज्बात, ये हमारे जो है तो बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं हमारी मेंटलिटी पर, हमारी सोशल लाइफ पर, इकोनॉमिकल पर, हर लाइफ में जो है तो ये हर लाइन से जो है तो हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी यही वजह है कि हमारा जो बिहेवियर है वो ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम ही जो है लोग इस पर गौर करें, और जहाँ पर भी ऐसा कहीं देख रहे हैं हम कि मियाँ बीवी का प्रॉब्लम है, कहीं किसी भाई भाई का प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी हम ऐसा देख रहे हैं कि दो लोगों में नफ़रत का माहौल है, तो हमको हुक्म दिया गया है, अल्लाह माफ़ करे, हमारे पास सबसे ज़्यादा आग लगाने के वाक़या सामने आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कोई कुछ हो रहा है और उसको भड़काया जा रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे वईदे आए हुए हैं, ऐसी वईदे आई हुई है इस ताल्लुक़ से मेरे दोस्तों, कि अगर हम ये हरकत करेंगे कि हर तोड़ होना इनके अंदर और इनके अंदर नफ़रत फैलना, तो मेरे दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से वईदे आए हैं कि ऐसा टाइम आएगा कि अगर हम दूसरों का बुरा करने का इस तरह से कोशिश करेंगे तो मरने से पहले हमें अल्लाह ताला इतना जलील करेगा कि हमारी उससे ज़्यादा जो तो जलील और रुसवाई की ज़िंदगी जो है तो हो जाएगी, ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी अगर हम इस तरह जो है तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमारा काम है कि हम कहीं ऐसे इस तरह के वाक़यात देखें तो कोशिश करें हम जोड़ने का काम करें, एक साथ मिलने का काम करें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी खुशगवारी लाएगा। अच्छाई से हमेशा अच्छाई होता है, बुराई से हमेशा बुराई होता है। इस बात को कहकर कि हम इंशाअल्लाह अच्छे कदम उठाएंगे और अपने माशरे को अच्छा बनाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, और अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। और कुछ शाबिज़ भाई? मैं अपने व्यूअर्स की जानिब से, मैं अपने इदारे की जानिब से डॉक्टर सलमान नसीर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब ने अपने कीमती वक्त निकाल कर, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें दिया। आज बहुत ही कीमती बातें हमें डॉक्टर साहब ने बताई। टॉपिक्स के साथ साथ डॉक्टर सलमान नसीर साहब का मेडिकल हेल्पलाइन के ताल्लुक से वो स्टूडेंट जो या तो मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर MBBS, BMS, BHMS के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल, गाइडलाइंस, और भी उसी के साथ साथ जो है तो डॉक्टर सलमान नसीर साहब का जो तो वही चैनल, जो उनका यूट्यूब चैनल भी है, मेडिकोज लाइफलाइन। आप ये वीडियो देखने के बाद में मेडिकोज लाइफलाइन यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेडिकोज लाइफलाइन, और इसकी जो ये चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ से भी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर सलमान नसीर साहब के उस चैनल पर
वो लोग, वो हजरात जो डॉक्टर्स हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा स्टडी में बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो सकती है। और इसी के साथ साथ में अगर एक जो कॉमन मैन है, जो एक आम इंसान है, आम लोग जो है, तो अगर वो चाहते हैं कि मतलब कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है कि हमारी एक लाइफ स्टाइल कैसी होना, या हमारी रोज़मर्रा की 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों आते हैं, उसका सॉल्यूशंस क्या है, तो आप कई मतलब हमारी ख्वाहिश होती है कि हम डॉक्टर से पूछें, कंसल्ट करें, लेकिन हम नहीं पूछते या नहीं पूछ पाते। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मेडिकोस लाइफलाइन पे मिल जाएंगे। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है तो वो वहाँ पर बेस्ट वीडियोस मिलते रहे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को लेकर या एक मजबूत माशरे के क़याम जो हमारा मिशन है, उसके लिए जो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर सलमान नसीर साहब से भी मुस्तकबिल में मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप सभी से और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखा। इंशाअल्लाह उम्मीद करते कि हम इसके ऊपर अमल पैरा होंगे।